मेहंदी लगाओ रे, सीन सजाओ रे, बन अच्छा आंटी का गोरा बदन दमकाओ रे, मेहंदी लगाओ रे, सिर सजाओ रे, आंटी का गोरा बदन चमकाओ रे, चमकाओ रे, चमकाओ रे। सॉरी दोस्तों, गाना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। अरे वाह, क्या बात है आंटी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज हम, आप लोग समझ ही गए होंगे आज हम किस मुद्दे पे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम आंटी जी का एडवांस में ही हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आंटी जी। हमारी वाइटी की लुलु पुलु प्यारी प्यारी आंटी जी, वो समझ होइएगा, हम लोग का रिएक्शन जो समझना है वो समझते रहे। हम लोग सही और गलत, हम लोग के पास है दिमाग, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, सो हम लोग बोल सकते हैं आंटी जी, ठीक है। तो ये सब मुद्दे पर बातें करेंगे दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग ही अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो भैया मेहंदी लग चुकी है दोनों हाथों में और सेज भी सज चुकी है। अब आने वाली है बाराती। आंटी जी देखिए आंटी जी, बहुत खुशकिस्मत की वाली बात होती है कि हमारे हाथ चलने वाले चलते रहो। हमारे हाथ में, एक हाथ में बेटी लगा रही है, हाँ। एक हाथ में बहू लगा रही है, तो खुशकिस्मत वाला ही नसीब वाले लोगों के हाथ में लगता है ऐसी है कि एक बेटी और एक बहू लगा रही। तो आंटी जी आपने नेक क्या दिया? हाँ। देखिए ये बताइए, मेहंदी अगर जो लोग लगाते हैं ना तो उसको नेक देना चाहिए, और तो आपको आपकी अपनी थी, आपकी बेटी आपकी बहू, तो क्या नेक दी? आप दिखाई नहीं, आपको उसी टाइम ना एकदम मतलब कि ज्यादा नहीं 500 रुपया लेकर आती, तुरंत न्यूज के दे देती, वहीं पर न्यूज के अपनी बहू को भी दे देती और बेटी को भी दे देती। ये नहीं होता है दोस्तों, नेक होता है, नेक खुशी का नेक होता है। जैसे कि हाथों में कोई भी मेहंदी लगाए ना, हाँ, तो नेक देना चाहिए, चाहे बेटी को भी दे देती। और ऐसी तो बात नहीं है कि आंटी जी आपके पास पैसा नहीं है। कूल माइंडेड आंटी, कूल माइंडेड, एकदम अपना जो जीवन है ना जीते रहिए, बाकी हम लोग तो अपना कार्य करते ही रहेंगे, अपना रिएक्शन देते रहेंगे। तो अभी जो है ना आंटी जी बहुत खुश है, और खुश रहना भी चाहिए, बिल्कुल खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये हैप्पी मूवमेंट है ना, हैप्पी मूवमेंट है। और आप हर साल इसी तरह से एक तरफ बेटी और एक तरफ बहू बैठी रहे और मेहंदी रचते रहे और आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते रहे, और हम लोग भी इसी तरह रिएक्शन देते रहे एकदम दोस्तों। फिर इनकी जो के साथ, हाँ, इनकी नतनी जो है दोस्तों, इनकी नतनी भी तंग कर रही थी मेहंदी लगाने के लिए। बच्चे तंग करते हैं, ठीक है, मेहंदी लगाई ना, चाहे हम लोग 30 त्योहार के रोज मेहंदी लगाते थे, मेरी बेटी खुद ही मेहंदी लगाने लगती है। और मतलब कि छोटी बच्ची है तो वो भी तंग करती है ना। छोटी बच्ची अगर मेहंदी लगाने देखते हो तंग करेगी, बेटी तो बेटे भी तंग करने लगते हैं, क्या करिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उसको पहले गोल 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 कर देते कि भैया तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो, देखो मेहंदी अच्छा लग गया ना, अब हमको भी लगाने दो बेटा, करके के हम लोग भी लगा लेते हैं। तीज में मेहंदी, तीज की बात कर रही हूँ। और आंटी जी आप इस तरीके से छोटी बच्ची को जिस तरीके से बोली ना, अपनी नतनी थी आपकी, तो आप लगा देती, क्या दिक्कत था? लगवा देती पहले उसको, क्या दिक्कत था? तो आप ऐसा नहीं की। और तो चलिए भाई कोई बात नहीं। तो आंटी जी का हाथों में मेहंदी लग चुकी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज उनके घर पूजा थी जिसमें लाल और शिव चर्चा, हाँ शिव चर्चा, पीला कलर। चलिए हम भी थोड़े चर्चे कर देते हैं। शिव हमारे भी गुरु हैं और आपके भी गुरु हैं, तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आंटी जी यहाँ पर पहनी हुई रहती है रेड और येलो कलर का साड़ी, जिसमें बहुत ही प्यारी लगती हैं, प्यारी हैं ही, वो हर चीज में अच्छी लगती हैं, और बहुत 16 श्रृंगार की करी हुई हैं। और भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था जिस तरीके से वो बता रही थी, ठीक है। तो भाई क्या बोला जाए, आंटी जी बैठ कर के ये बोल रहे कि भाई, एक वीडियो में मैंने देखा कि आंटी जी ये बोल रही हैं मनीषा को लेकर के कि खबरदार, मेरे
घर में ये बातें आप लोग मत बोला करो कि मनीषा को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग होते कौन हो बोलने वाले, बच्चा को क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। सही बात है, हो तो कौन हो। हाँ, पर आंटी जी थोड़ा आपको ये भी फ्लैशबैक में जाए याद करवा देते हैं। आप ही लोग सोशल मीडिया पर रो रो के ये मनीषा बोली थी कि हमको बच्चा भी नहीं करने दी, रूम में भी बेड भी नहीं शेयर करने देती थी। आपको उस टाइम मनीषा को रोकना चाहिए था कि ये मत बोलो सोशल हाँ, ये मत बोलो सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, तार बनता है। बस लोग वही बात पकड़ ली कि अब तो साथ में हो, इसलिए लोग खोज रहे हैं कि मनीषा अब प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि मनीषा को यहाँ चाहने वाले बहुत लोग हैं, है ना भैया, यहाँ चाहने वाले बहुत लोग हैं। ऐसा बात अब नहीं बोलिए कि आप लोग कौन होते हो बोलने वाले। तो आंटी जी आखिर वही लोग उलट के जवाब दें कि आप लोग भी कौन होते हो वाईटी पर ये वीडियो लाने वाले। तो आप क्या करोगे जिस तरीके से आप हाँ। बोलते हो कि आप लोग कौन होते हो ये सवाल करने वाले कि किसी का बच्चा हो चाहे ना हो। तो भैया किसी का कोई पड़ा हुआ नहीं है, किसी का नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पर कि आपके यहाँ बच्चा हो चाहे ना हो। आपके घर से ही निकला है, आप ही लोग डाली हैं, आपकी बहुरिया डाली हैं, तो लोग इस पर सवाल किए। ठीक है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करिएगा। पहले कोई नहीं बोला, पहले आपकी बहू रानी ही बोली कि हमको बच्चा पैदा करने से रोका गया। मेरा 1.5 साल अब मेरे साथ बेड भी नहीं शेयर होता था। तो कहीं ना कहीं ये लप्पू भैया जो मतलब कि ये जो भोपाल में, देखो दोस्तों हम कुछ ये नहीं जानते, जो जैसा भी रहता हो, तो ये अम्बाला रहती थी, साथ में रहती थी, तो क्या लप्पू भैया इनको नहीं, कुछ नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं। झूठ मूठ के अफवाहें नहीं फैलाएं, बेट से नहीं करते थे, आपके घर से ही फैल रहा है जो भी लोग बोल रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आप ही के घर से निकलता है आंटी जी, और लोग बोल देते हैं तो आप बोलती हैं कि हमारे घर का मैटर है और आप लोग मत बोलो। तो ये गलत बात है आंटी जी, गलत बात है, ये आप नहीं बोल सकती हैं, आप ये गलत बोली। आपका घर का मैटर तभी रखता कि बात आपके घर में ही रहता। अगर आप बात सोशल मीडिया पर डाल दिए तो सबका मैटर हो गया, कोई भी कमेंट कर देगा, कोई भी कुछ बोल देगा। हाँ, तो कहीं अब आप बातों को थोड़ा सा तोल ताल के ही बोला करो सोशल मीडिया पे, ठीक है। आप ऐसे ही मत ला करके कुछ भी उगल दो, तो भाई तीर का तार यहाँ बनता है। और छोड़िए, बोलने वालों को बोलने दीजिए। आप अपनी बेटी नहीं, सॉरी, अपनी बहू पर आप थोड़ा सा केयर करिए। इस पर आप वर्क करिए, इनको ट्रीटमेंट करवाइए जैसे नहीं, जैसे कि आंटी जी बोली कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनको बच्चा हो चाहे नहीं हो, फर्क पड़ता है। एक औरत के लिए बहुत बड़ा, जब कोई बोल देता है ना तो उसको एकदम दिल में चुभता है जब उसका बेबी नहीं रहता है। ठीक है, ये मनीषा को ही लगता होगा। और हम लोग सब कोई चाह रहे हैं कि एक बच्चा हो जाए। बुरा मत मानिएगा। और आपका एनिवर्सरी है तो हम नहीं चाह रहे कि हम कुछ बोले गलत सलत बात। आपका भी कहीं ना कहीं ये चाह रहती होगी कि अब हमारे घर भी नन्ना मुन्ना की चाहत है, भैया जी की चाहत नहीं है, इस वजह से बेबी नहीं आ रहा है। भैया जी की चाहत नहीं है, भैया जी कहीं और फंसे हुए हैं, ये बात तो है। जो भी जिस दिन भैया जी की चाहत जग जाएगी ना कि हमारे बीच बच्चा होना चाहिए, उस दिन बेबी जरूर हो जाएगा। हाँ, तो ये चीजें थी दोस्तों जो कि हमें बोलना था, ठीक है। लेकिन आंटी जी का शादी का सालगिरह है, चलिए मस्त चिल रही है, कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, ठीक है। देर अंधेर जो चीज अपनों से नहीं बने ना, अपना तो भाई देखो, अपना तो भाई यही ना कोशिश ही करता है ना, हर चीज का कोशिश करे। जब कोशिश हम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वहीं छोड़ दिए हैं कि हम जब कोशिश कर रहे हैं और वो चीज नहीं बन रहा है तो हम महादेव पे छोड़ देते हैं, माता रानी पे छोड़ देते हैं कि माता रानी अब आप ही संभालो इस चीज को, बिल्कुल अब हमसे ये नहीं संभल रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से आप भी छोड़ दो कि हाँ, अब महादेव के हाथ में मैं छोड़ती हूँ, जो वो जिस राह चलाएंगे उस राह हमें जाना है। अगर बच्चों का भाई हमें भी लिखा होगा दादा दादी बनने का, सौभाग्य हम कभी
वो हट नहीं सकता, वो तो मिलकर ही रहेगा, है ना। और खैर आंटी जी भाई ये बोली सोशल मीडिया पर आकर कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि मनीषा को बच्चा हो चाहे मत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है आंटी जी। मनीषा को बच्चा नहीं भी होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मनीषा किसी को मतलब गोद भी ले सकती है, क्या वो बच्चा नहीं होता है? वो भी तो बच्चा होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई बात नहीं होगा, बच्चा होगा, भैया जी की चाहत नहीं है। नहीं वही बात, जैसे आंटी जी जो बोली कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मनीषा का अगर चाह है तो गोद भी ले सकती है। अगर मान लो मनीषा में कोई खराबी है, चाहे लपू बिया में ही कोई खराबी है, तो वो गोद भी बच्चा ले सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? वो बच्चा नहीं है, वो तो और भी शुभ होता है, वो और भी अच्छा होता है, और भी अच्छा होता है। ये कोई अनाथ बच्चे को कोई माता पिता मिल गया है ना, तो एक तरीके से पुण्य का ही काम होता है। ये आंटी जी बुरा मत मानिएगा, जो बात आप बोली है ना वही बात का हम बोल रहे हैं बस। हाँ, और जो भैया जी आते हैं तो आंटी जी को देते हैं हाथ में 40,000 रुपए देते हैं। अगले वाले वीडियो में हमने बोला था कि आंटी जी का मुंह लटक गया क्योंकि कपड़े मिल गए और कुछ भी नहीं। उस समय आंटी जी का मुंह थोड़ा लटका हुआ था, पर जब पैसा मिला ना गाइज तो आंटी जी बहुत चिल्ड, बहुत खुश थी। और ये जानी कि हमारी बहुरिया हमारे लिए चैन बनवाई है तो और भी खुश हो गई कि हाँ चल। नहीं तो बोल रही थी कि बच्चे हमारे साथ हैं और कपड़े ही तो चलो बहुत अच्छी बात है, बच्चे साथ हैं ना, मन में आंटी जी बहुत कुछ सोची थी। चलो पूरा हो गया आंटी जी। हम लोग भी बोले वीडियो में कि आंटी जी का मुंह लटक गया क्योंकि उम्मीद कुछ अलग की थी और मिल कुछ अलग गया। तो अब सब मिल गया, कपड़े भी, पैसे भी और ज्वेलरी भी। तो खैर दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन, देखो भैया हमें किसी को बुरा लगाने का कोई बात नहीं था। अगर हमारे बातों से किसी को ठेस पहुंचे दिल में तो हाँ, सॉरी। हम चाहते हैं कि मनीषा को बहुत जल्द गोद भरे, है ना। मनीषा माँ बने, लप्पू भैया हमारे पिता बने, उनका खुद का बच्चा हो, खुद का बच्चा होना, माँ बने। क्योंकि जो मतलब कि ईश्वर का जो वरदान होता है ना हर नारी का माँ बनने का, वो प्राप्त हो मनीषा को, वो चीज़ करे। यही चीज़ को लेकर के हम बोले। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें कोई भगवान नहीं कोई फल दे रहे तो हम मतलब कि अनाथ ही बच्चा को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। उस समय में आप अगर नहीं भी हो तो एक अनाथ बच्चा को भी रख करके आप एक पुण्य का ही काम करोगे, ठीक है। माता पिता बनोगे, एक अनाथ ही बच्चा को रख करके ही माता पिता बनो, लेकिन बनो, है ना। ऐसा नहीं बोलो कि हम माता पिता नहीं बनेंगे, ठीक है। तो खैर दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।